बालकनी में जाने से पहले मैं आपको ये दिखाती हूँ कि कर्टन नहीं था। फिर मैंने अपने लैंडलॉर्ड को कहा कि भाई मुझे कर्टन के बगैर रूम नहीं चाहिए, मुझे कर्टन्स चाहिए लाजमी। हाय एवरीवन, आज मैं आपको विज़िट करवाऊंगी म्यूनिक का वीके, जहाँ पे मैं रहती हूँ। और म्यूनिक सबसे महंगा तरीन शहर है जर्मनी का रेंट के हिसाब से। तो आज मैं आपको दिखाऊंगी कि म्यूनिक के अंदर वीके के अंदर कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, और आप अगर ऐसा कोई वीके सर्च कर रहे हैं तो आपको कौन कौन सी चीज़ें मिल सकती हैं और आपको किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, वो सारी चीज़ें और मेरा जो एक्सपीरियंस है यहाँ पे रहने का वो आज मैं आपसे शेयर करूँगी। तो आप देख रहे हैं कि ये जो है, ये मैं एक रूम में खड़ी हूँ, ये मेरा रूम है अपना। और ये जो है बेड है, सिंगल बेड। और ये शू रैक है जो कि मैं खुद लाई थी, यहाँ पे मुझे ये प्रोवाइड नहीं किया गया था। ये कबर्ड है जो कि बहुत बड़ी कबर्ड है, लाइक पूरे रूम की जितनी है, और थोड़ा सा स्पेस है दरवाजे का। तो इस ये कबर्ड के अंदर सारा सामान आपका आ जाता है, इतनी बड़ी है। तो मोस्टली जो वीगेस होते हैं उसमें क्या होता है कि आपको मिल जाती हैं कबर्ड्स मिल जाती हैं सामान रखने के लिए, लेकिन वो बहुत छोटी होती हैं, बिल्कुल स्मॉलेस्ट साइज़ की। या फिर उसमें एक या फिर दो साइड्स होते हैं वो भी छोटे, वो भी बिल्कुल छोटे। लेकिन ये कबर्ड बहुत बड़ी है, आप इसके अंदर बहुत सारा सामान, इनफैक्ट मेरा सारा सामान इसी कबर्ड के अंदर है। दूसरा जो है ये मेरी बालकनी है, जो कि मैं बाहर जाके आपको दिखाऊंगी कि इस बालकनी कौन कौन सी चीज़ें हैं मेरे पास, और मैं कब कब इस बालकनी के और इस मौसम का एंजॉय करती हूँ। और ये भी एक बहुत ही बड़ा शेल्फ दिया गया है, देखिए ऊपर छत तक है इसका और नीचे तक है। तो एक स्टोरेज स्पेस है, ये भी आपको ये भी मिल सकता है। और ये देख रहे हैं कि ये टेबल है। और ये जो लैंप हैं वो मैंने खुद इंस्टॉल किए हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पे लाइटिंग जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ ये है। और रात के टाइम पे ये इतना अंधेरा कर देते हैं लाइटिंग कि जो है ना, आपको मज़ा नहीं आता इस कमरे में। तो लाजमी है आपके पास टेबल लैंप होना चाहिए। तो ये जो दोनों टेबल लैंप्स हैं ये मैंने इंस्टॉल किए हैं, एक येलो लाइट में है, और इसमें तो खैर दोनों तीनों ऑप्शन हैं। तो फिर मैंने जो है ना ये दोनों अपने पास रख लिए थे। और ये विंडो है, इसमें बाहर जो है वो बालकनी का व्यू है, जो कि मैं बाहर जाके आपको दिखाऊंगी। और ये मेरा टेबल है। लेकिन ये जो चेयर है ये मैं खुद से लाई थी। और ये चेयर जो है मुझे जो चेयर मिली थी वो ये वाली मिली थी जो बाहर पड़ी है। मुझे यहाँ पे ये चेयर मिली थी, लेकिन ऑब्वियसली आप जब बैठते हैं तो आप कंफर्टेबल होकर बैठना चाहते हैं, जो कि आपके शोल्डर्स को भी सपोर्ट करे। इसलिए जो है ये जो चेयर है वो मैंने खुद अपनी परचेज़ की थी और मैं यहाँ पे लेकर आई थी। और टेबल इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन जो मेरा स्टूडेंट डॉर्म की टेबल है वो बहुत ज़्यादा बड़ी है। तो ये टेबल इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन फिर भी अच्छी है। और इस रूम के हिसाब से आई थिंक इसमें बड़ी टेबल अच्छी लगती भी नहीं। तो ये देखें, ये लाइटिंग का सिस्टम है, लेकिन अभी बाहर से सनलाइट आ रही है तो रूम बहुत अच्छा लग रहा है। और अब हम जा रहे हैं बाहर, और मैं आपको दिखाऊंगी कि बालकनी के अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं मेरे पास। अच्छा, बालकनी में जाने से पहले मैं आपको ये दिखाती हूँ कि ये देख रहे हैं आप कर्टन्स, ये और जो विंडो पे कर्टन है। तो जब मैं इस रूम में आई थी तो यहाँ पे कोई कर्टन नहीं था, कोई कर्टन नहीं था। फिर मैंने अपने लैंडलॉर्ड को कहा कि भाई मुझे कर्टन के बगैर रूम नहीं चाहिए, मुझे कर्टन्स चाहिए लाजमी, क्योंकि सुबह को सनलाइट बहुत जल्दी आ जाती है और रात को बहुत लेट तक होती है, 10 बजे के बाद जाती है। तो आपको कभी सोना होता है तो एटलीस्ट आपके पास ऐसे कर्टन्स होने चाहिए जो कि सनलाइट को अंदर ना आए। तो देखें ये डार्क कलर के हैं। और क्योंकि मैं नहीं आई थी तो लैंडलॉर्ड उस वक्त सुनते हैं जब आप यहाँ पे मूव होते हैं। उसके बाद जब आप थोड़े पुराने हो जाते हैं तो लैंडलॉर्ड सुनना भी बंद कर देते हैं। तो ये एक टिप है आपके लिए कि जब आप किसी भी वीके में मूव करें जर्मनी के अंदर, तो आपने अपनी जो सारी बातें हैं वो पहले हफ्ते में ही मनवानी है। क्योंकि अगर वो बंदा लैंडलॉर्ड जो भी है आपका, अगर आपको थोड़ा सा टाइम हो गया और आप यहाँ पे सेटल हो गए तो आपकी नहीं सुनेगा। तो जब आप आते हैं आप उसी से उस वक्त ही शर्तें ले लें सारी कि भाई मुझे ये चीज़ें चाहिए। आप उसको डिपॉजिट दे रहे होते हैं, कॉशन दे रहे होते हैं, तो फिर आप उसी वक्त जो है ना अपनी सारी चीज़ें उनसे मनवा लिया करें, तो आपकी वो सुनेगा, अदरवाइज़ बाद में नहीं सुनेगा। तो हम जा रहे हैं बाहर। ये एक दरवाज़ा है। अच्छा, ये एक दरवाज़ा है और ये दूसरा दरवाज़ा है। दो दरवाजे रखने का मकसद क्या है, ताकि क्योंकि सर्दियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं यहाँ पे, तो पहले ये एक दरवाज़ा था। तो मुझे रूममेट्स ने बताया, मेरी वेगे मेट्स ने बताया कि भाई दूसरा दरवाज़ा बाद में लगा है क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा हो रही थी और वो कंट्रोल नहीं हो रही थी एक शीशे, जबकि इसमें डबल शीशा है, फिर भी वो कंट्रोल नहीं हो पा रही थी। तो इसीलिए लैंडलॉर्ड ने फिर पूरी बिल्डिंग के जो है ना सारी खिड़कियाँ और दरवाजे डबल डबल करवा दिए, ताकि जो बाहर का एटमॉस्फेयर है, जो भी बाहर टेम्परेचर है, वो अंदर रूम को अफेक्ट ना कर सके। तो अब हम चलते हैं बाहर। अच्छा, हम बाहर आ चुके हैं और ये देख रहे हैं आप बाहर का व्यू। ये जो है मेरा
रूम अंदर से। और ये जो है, अगर आपके पास कर्टन्स नहीं है तो आप इनको बंद कर सकते हैं और आपकी सनलाइट जो है वो रुक सकती है, अंदर नहीं आ सकती, तो आपका डार्क हो जाएगा रूम पूरा। लेकिन इसको बंद करने के लिए बाहर बार बार कौन आएगा, तो इसलिए मैंने जो है ना वो कर्टन्स लगवा दिए। अच्छा, ये जो चेयर है ये मैंने यहाँ पे रखवाई हुई है ताकि कभी भी मुझे जो है ना वो यहाँ पे बैठना है या फिर मौसम एंजॉय करना है तो फिर मैं इसी चेयर पे आके बैठ जाती हूँ, चाय पीती हूँ, या फिर कुछ खाना वाना होता है तो मैं यहीं पे आके बैठ के खाती हूँ। तो इसीलिए ये जो चेयर है ये भी आई थिंक आइकिया की है, कम नहीं है, लेकिन मुझे जो है ना वो शोल्डर सपोर्ट की चेयर चाहिए थी, इसलिए मैंने वो ली और मैंने इसको बाहर ही रख दिया। अब ये जो है, ये जो बालकनी है ये हम 2 लोग शेयर करते हैं। एक मेरे साथ जो रूममेट है वो, ये जो सामने आप देख रहे हैं दरवाज़ा है, ये दूसरी का है, तो वो जो है इसमें रहती है और मैं यहाँ पे रहती हूँ। और ये जो है वो ड्राइंग रैक है, यहाँ पे हम कपड़े सुखा लेते हैं। और ये बालकनी काफ़ी बड़ी है। और नीचे जो है वो हमारा गार्डन है, यहाँ पे आप बैठ सकते हैं, चाय वगैरह पी सकते हैं। अगर आप जाना चाहें, बैठना चाहें, आपकी मर्ज़ी है। मैं मोस्टली नहीं जाती नीचे क्योंकि मुझे यहीं पे वो एनवायरनमेंट मिल जाता है बैठने का, चाय वगैरह पीने का, और कोई कंपनी तो होती नहीं है कि आप जाएं नीचे बैठें। हाँ, अगर आपके पास कोई कंपनी है और आप नीचे जाके बैठना चाहते हैं तो फिर आई थिंक ये बहुत ही अच्छा एक है आपके पास ऑप्शन। तो यहाँ पे देखें, ये मेरा बाहर का व्यू है नेबरहुड, और ये चेयर है जहाँ पे मैं बैठ के चाय वाय पी लेती हूँ, एंजॉय करती हूँ मौसम को। जैसे अभी भी मौसम बहुत अच्छा हो रहा है और धूप भी नहीं है, तो आप इस मौसम में, और हवा भी चल रही है, गर्मी भी नहीं है, तो ये बहुत ही अच्छा मौसम होता है एंजॉय करने का। अब हम चलते हैं अंदर, मैं आपको दिखाती हूँ बाकी चीज़ें। हम जा रहे हैं बाहर। ये नीचे जाने का रास्ता, ऊपर जाएंगे। ये मेरा वॉशरूम है, ये बाथटब है, एंड ये मेरा किचन है। ये यहाँ पे आप कर रहे हैं, यहाँ पे आप खाना बनाए, सब कुछ कर रहे हैं, और फिर बर्तन वॉश वगैरह करने होते हैं, आपको सफाई का ख्याल रखना होता है। ऐसे ही चीज़ों को छोड़ नहीं देना कि भाई मैंने खाना बना लिया, बर्तन मैं बाद में कर लूँगी, ऐसा नहीं होता। और यहाँ पे जो है वो सिटिंग एरिया है, तो आप यहाँ पे बैठ सकते हैं और खाना वगैरह खा सकते हैं। अच्छा, हमारे पास एक बालकनी है जो किचन से भी बाहर जाती है और आप वहाँ पे भी सारा व्यू देख सकते हैं। तो दैट्स इट। ये डिश वॉशर है जो कि किसी काम का नहीं है, अभी इस्तेमाल नहीं हो पाता। ऊपर भी हैं, कुछ लड़कियाँ रहती हैं, 3 ऊपर रहती हैं और 2 हम यहाँ पे रहते हैं। तो ये था पूरा वीक जिस पे मैं रहती हूँ। ये था मेरा वीक है जहाँ पे मैं रहती हूँ म्यूनिक के अंदर, और इसका किराया जो है वो मैं 660 पे कर रही हूँ अभी यूरोस, क्योंकि ये मुझे ज़्यादा रीज़नेबल लगा, और इसका जो डिपॉज़िट था वो मुझे 1000 यूरो पे करना पड़ा था। तो स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि म्यूनिक बहुत ज़्यादा महंगा है और सबसे ज़्यादा जो रेंट्स महंगे हैं वो म्यूनिक के अंदर हैं। तो अगर आप म्यूनिक का ख्वाब देख रहे हैं कि हम म्यूनिक में जाके रहें, तो आपको रेंट बहुत ज़्यादा पे करना पड़ता है यहाँ पे आके, और इसलिए काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं कि म्यूनिक के आसपास के एरियाज़ में रहते हैं या फिर किसी स्टूडेंट डॉम के अंदर रहते हैं, अगर वो स्टूडेंट हैं तो, क्योंकि वो उनको ज़्यादा रीज़नेबल लगता है। अगर आपको इस हिसाब से कोई भी नॉलेज चाहिए या फिर आपको कोई सजेशन चाहिए घर ढूंढने के हिसाब से, या फिर कौन सा सिटी ज़्यादा बेहतर है जर्मनी में, तो आप मुझे इस वीडियो में कमेंट ज़रूर कर सकते हैं। अगर आपको मेरा घर अच्छा लगा तो आप लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऐसे ही अपडेट्स के लिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।